सो हेलो गाइस, आज लेके आ गए हम लोग नीट PYQ सीरीज़। इसमें हम सबसे पहले चैप्टर करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम लास्ट 10 ईयर्स में नीट में जितने भी PYQs पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। जो रिपीटिव क्वेश्चन होंगे उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको क्लास में ना सॉल्व करें, होमवर्क ही दे दिया जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है A, B एंड C, D का रिस्पेक्टिवली। टेम्परेचर दे रखा है, डेल्टा G0 की वैल्यू पूछा जा रहा है। यहाँ पे R की भी वैल्यू हमें दे रखा है। तो हम जानते हैं डेल्टा G0 का फॉर्मूला होता है डेल्टा G0 इक्वल्स टू -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हमें R की वैल्यू पता है, T की पता है, K इक्विलिब्रियम नहीं पता, तो K इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से K इक्विलिब्रियम होता है कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमें दिख रहा है C एंड D का कंसनट्रेशन है 10 and 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद रिएक्टेंट का हो जाएगा 2 and 3। इसको सॉल्व करने में हमारा K इक्विलिब्रियम का वैल्यू आ गया 10, तो K इक्विलिब्रियम 10 हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं -2.303 इंटू 2 इंटू 300 इंटू log 10। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 1380.80 कैलोरी नेगेटिव का। हमारा आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है पीएच निकालना है, जिसमें हमें वॉल्यूम दे रखा है 50 ml ईच। 50 ml सोडियम एसीटेट का भी दे रखा है और एसिटिक एसिड का भी दे रखा है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली दे रखा है CH3COONA प्लस CH3COOH। तो ये है बफर। हम बफर का फॉर्मूला जानते हैं pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बाय एसिड, कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड, या सॉल्ट भी हम इसको लिख सकते हैं। बस हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करने हैं। CH3 सोडियम एसीटेट का हमें दे रखा है 0.10, ये 0.10 और ये 0.01। तो हम वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। चलिए फिर पुट करते हैं। PK हमें दे रखा है 4.57 प्लस लॉग सॉल्ट का हमें दे रखा है 0.10 डिवाइडेड बाय 0.01। इसको सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा, लॉग 10 1 होता है। तो 4.57 प्लस 1 5.57, ये हमारा आ जाएगा pH। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें यहाँ पे दे रखा है 3 ऑक्सीजन गैस इक्विलिब्रियम है 2 ओजोन के साथ। टेम्परेचर हमें दे रखा है 298 केल्विन। हमें KC दे रखा है 3 × 10⁻⁵। ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन दे रखा है, हमें कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन निकालना। बहुत ईजी सवाल है ये। इक्विलिब्रियम हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन हमें क्या हो जाएगा O3। ओजोन को मान लेते हैं हम X, इसको मान लेते हैं X। तो X का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन हमें दे रखा है 0.040। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻², इसका क्यूब है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। KC हमें दे रखा है कितना 3 × 10⁻⁵। तो 3 × 10⁻⁵ इक्वल्स टू X स्क्वायर अपन में 4 × 4 × 4 × 10⁻⁶। तो X स्क्वायर इक्वल्स टू 3 × 4 × 4 3 × 4 × 4 × 10⁻⁶ × 10⁻⁵। तो X स्क्वायर हो जाएगा 4 × 12 4 × 48, 4 × 12 12 4 × 48 48 4 × 48 × 4 × 10⁻�65। तो इसके बाद पेज ऐड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा X स्क्वायर इक्वल्स टू 48
इंटू 4 इंटू 10⁻⁻65। इसको सॉल्व करते हैं। 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 या 3 19 192 इंटू 10⁻⁻65। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 4.38 इंटू 10⁻32। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें यहाँ दे रखा है PKB डाई मिथाइल अमीन, PK ऑफ एसिटिक एसिड, PKB और PKA दे रखा है। ये बेसिकली है वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल है। तो हम जानते हैं इसमें pH का फॉर्मूला होता है pH इक्वल्स टू हाफ इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ PKA माइनस PKB। फॉर्मूले में पुट करना, आंसर आ जाएगा 7 प्लस हाफ PKA दे रखा है हमारा 4.77 माइनस 3.27। इसको माइनस करने पर कितना आएगा 3.2770707254311 1.50 1/2 प्लस 7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7.75 हो जाएगा हमारा pH, सेकेंड ऑप्शन। अभी हमारा आ गया सॉल्युबिलिटी का सवाल। फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH2 इन द आयनिक प्रोडक्ट। तो ये हमारा कॉमन आयन इफेक्ट का सवाल है। कॉमन आयन इफेक्ट के सवाल बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, बस इसे एक बार देख लीजिए सही से, उसके बाद सेम तरीका लगाइए, सारे आंसर आ जाएंगे। NiOH होल ट्वाइस कुछ ब्रेक होगा Ni+2 प्लस 2OH माइनस में। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा S और यहाँ 2S। अब इसके बाद NaOH से भी आएगा, तो NaH को भी लिख देते हैं NaOH Na+OH माइनस। तो OH माइनस कितना है 0.1। तो यहाँ पे हम 0.1 ऐड कर देंगे और ये जो 2S टेस्ट है इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा KSP हो जाएगा। Ni प्लस का कॉन्सेंट्रेशन S टेस्ट इंटू 0.1। तो हमें S टेस्ट की वैल्यू निकालनी है। KSP दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻15 S टेस्ट इंटू 0.1। तो S टेस्ट हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻14। एक सेकेंड यहाँ स्क्वायर होगा 0.1 का स्क्वायर, तो 10⁻⁻2 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻13। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। HCl गैस जो है, जो कि पास करा जाता है, ये भी कॉमन आयन का ही सवाल है। थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 MgCl2 NaCl विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस। क्रिस्टलाइज होने के लिए जो KIP होता है उसको ज़्यादा होना चाहिए KSP से। KIP जब ज़्यादा होगा KSP से तो हमारा उस टाइम क्रिस्टलाइज होगा। तो जब ये ब्रेक होता है NaCl तो बनता है Na प्लस और Cl माइनस। उसी तरीके से देखेंगे HCl तो HCl बनता है H प्लस और Cl माइनस। इन दोनों का जब सॉल्यूशन बनता है तो वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। जबकि बाकी जो CaCl2 और MgCl2 में देखेंगे तो यहाँ पे क्रिस्टलाइज नहीं होता और इनका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूबल होता है। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा NaCl, ओनली NaCl।
इसके बाद करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। हमें बताना है कि इन सॉल्ट सॉल्यूशन में से बेसिक कौन सा होगा। तो बेसिक देखने के लिए हमें बेसिकली देखना है कि वो वीक एसिड हो और उसके अंदर जो बेस हो वो स्ट्रॉन्ग बेस का हो। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसके सॉल्ट होते हैं बेसिक। तो हमें यही फाइंड आउट करना है। अमोनियम सल्फेट होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो यहाँ पे ये SO4 हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, यहाँ पे HNO3 में से NO3 आता है, तो ये भी नहीं हो सकता और ये वीक बेस हो गया। HNO3 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सोडियम एसीटेट CH3COONA, यहाँ पे हमें दिख रहा है Na जो कि NaOH से आता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। NH4Cl में भी Cl जो कि HCl से आता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। The solubility product for a salt of the type AB is 4 × 10⁻⁸। यानी हमें KSP दे रखा है 4 × 10⁻⁸। What is the molarity of its standard solution? बहुत ईजी सवाल, हम जानते हैं KSP इक्वल्स टू, अगर A B है तो A प्लस और B माइनस में स्प्लिट होगा। इसके बाद इसका कंसनट्रेशन S मानते हैं, तो इसका भी S हो जाएगा। तो KSP हो जाएगा S × S, तो ये हो जाएगा S²। तो S² इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁸। तो S की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁴। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। यहाँ पे दे रखा है हमें सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर रखा है। सुक्रोज हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। इसमें हमें K की वैल्यू भी दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, डेल्टा G0 दे रखा है। हमें उस वैल्यू पुट करना है, तो हम जानते हैं डेल्टा G0 माइनस, यहाँ ln में हो रहा है तो हमें 2.303 का यूज़ नहीं करना, माइनस RT ln K। तो यहाँ पे पुट करेंगे। R की वैल्यू दे रखी है इन्होंने क्वेश्चन में 8.314 माइनस इंटू टेम्परेचर इज 300 इंटू ln 2 × 10⁻13। ऑप्शन में चेक करेंगे तो हमें मिल जाएगा कौन सा, लास्ट ऑप्शन, 4th ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं। pH ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज 9। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट KSP पूछ रहा है, हमें pH दे रखा है, pH 9 दे रखा है, तो POH क्या हो जाएगा, POH हो जाएगा 5। हम जानते हैं pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 होता है, तो POH क्या हो जाएगा 14 माइनस 9 5। इस तरीके से आया ये POH। अब इसके बाद POH आ गया तो हम कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा POH इक्वल्स टू माइनस लॉग OH माइनस ये होता है, POH हमें दे रखा है 5 माइनस लॉग OH माइनस एंटी लॉग लेंगे तो ये यहाँ बेस 10 होता है, तो कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस हो जाएगा 10⁻⁵। अब हम देखेंगे जब भी हम CaOH का होल ट्वाइस गिव Ca प्लस 2OH माइनस, तो यहाँ पे ये 2S देगा। तो यहाँ पे जो ये OH माइनस की कंसनट्रेशन आया है, एक कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल्स टू 10⁻⁵, और हमें पता है 2S की वैल्यू क्या दे रखी है 10⁻⁵, तो S हो जाएगा 10⁻⁵/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁶ लिख सकते हैं, वही सेम ही होगा अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 5। तो यानी 5 × 10⁻⁶, S की वैल्यू आ गया। अब हमें KSP निकालना है, तो इसका KSP क्या होगा, KSP इक्वल्स टू 2S का होल स्क्वायर इंटू S, तो ये हो जाएगा 4S³। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, S निकाल लिया हमने, KSP होता है 4S³, 4 × 5 × 5 × 5 × 10⁻⁸।
अब इसको सॉल्व करेंगे 10th, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0.5 इंटू 10⁻⁻15। ऑप्शन में दिख जाएगा हमें फर्स्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है कॉन्जुगेट बेस निकालना हमें ब्रोंस्टेड एसिड का, H2 और HF एसिड दे रखा है। जब भी हम कोई एसिड को ब्रेक करते हैं तो एसिड जानते हैं हम वो H+ देगा और जो भी बेस बनेगा वो H+ और कॉन्जुगेट बेस, तो बस इसी में पुट कर देंगे। तो H2O एक एसिड मान लिया हमने, H2O ने H+ दिया, ये बना दिया OH-, तो हमारा कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया OH- SeHF का F-। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया F- और OH-। अब हमें बताना है कि इनमें से बेसिक बफर कौन सा बनाएगा। तो बेसिक बफर यहाँ पे हम देखेंगे, बेसिक बफर बनाने के लिए वीक बेस होना चाहिए और एसिड स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक बफर के लिए हमारा जो एसिड होना चाहिए वो होना चाहिए स्ट्रांग और बेस होना चाहिए वीक। देखते हैं यहाँ पे हमारा वीक बेस हो गया NH4OH, वीक बेस NaOH, स्ट्रांग बेस होता है CH3COH। यहाँ भी NaOH मिल गया आपको स्ट्रांग बेस, और यहाँ भी स्ट्रांग बेस। एक ही ऑप्शन में वीक बेस दे रखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब हमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कंडीशन पे हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। तो ये हमारा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रखा है, डेल्टा H = -x किलो जूल। ये कैसे पता करते हैं कि एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। जब भी एंडोथर्मिक होगा उसमें डेल्टा H पॉजिटिव होगा और एक्सोथर्मिक में डेल्टा H नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे डेल्टा H नेगेटिव दे रखा है, तो इस वजह से क्या होगा, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल का एंडोथर्मिक में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता है, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये उल्टा हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में चला जाता है। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, तो हमें टेम्परेचर कैसा चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिखेगा लो टेम्परेचर, दो ही ऑप्शन में है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब प्रेशर का देखते हैं। तो हमें यहाँ प्रेशर, तो यहाँ देखेंगे प्रेशर, जैसे ही प्रेशर बढ़ाते हैं मोल्स बढ़ेगा। तो जिस तरह प्रेशर बढ़ेगा तो हमें प्रोडक्ट में चाहिए प्रेशर ज़्यादा मोल्स ज़्यादा, तो हमें इसे कम करना है। तो इसे कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोअर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऑफ गैसेस। यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पे 1 ही मोल है। तो क्या होगा, जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। अगला सवाल करते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इज 2.48 into 10⁻³ the value of solubility product will be। ये भी एक सॉल्युबिलिटी का सवाल है। इसमें हमें यहाँ ध्यान देंगे ये पर ग्राम पर लीटर दे रखा है, हमें मोल में निकालना है। तो इसे 233 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो एस की वैल्यू दे रखी है 2.42 into 10⁻³ into 233। ये आ गया हमारा मोलर सॉल्युबिलिटी। अब इसके बाद KSP का वैल्यू S², 2.42 into 10⁻³ इंटू 233, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जाएगा 1.08 इंटू 10⁻10 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। N2 + 3H2
गिव्स अमोनिया, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 और H2 प्लस हाफ O2 का है H2 जो कि K3 है। अब इसे करके इन तीनों रिएक्शन का यूज़ करके हमें इस वाले रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो NH3 है ये हमारा प्रोडक्ट साइड में दे रखा है, हमें इसे रिएक्टेंट साइड में लाना है, तो इसलिए K इक्विलिब्रियम को रिवर्स करेंगे तो 1/K1, तो 1/K1। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो K2 है ये जो सेकेंड रिएक्शन है इसमें हम थर्ड रिएक्शन को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3 से पहले, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3H2 प्लस 3/2 O2 गिव्स 3H2, ये आ गया। अब इसको हम, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा K3 का क्यूब। अब हम इसे जोड़ देते हैं सेकेंड रिएक्शन में, तो सेकेंड रिएक्शन में जोड़ते हैं N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, और हमारा एक और है 2NH3 प्लस NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो K3, इन दोनों रिएक्शन को हमने ऐड करा और इसको डिवाइड कर दिया, K3 इंटू K3 का क्यूब इंटू K2/K1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वाला रिएक्शन आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ Ag प्लस 2 इतना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2C2O4। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के मैंने 3-4 सवाल करा दिए हैं, तो ये वाला सवाल बिल्कुल KSP इक्वल्स टू Ag2C2O4, इसको ब्रेक करेंगे तो 2Ag प्लस C2O4 2 माइनस, तो KSP आ जाएगा 4S क्यूब, 4 इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁻4 का होल क्यूब करेंगे तो ये हमारा KSP आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻12। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Coenzyme increase the catalytic activity of enzyme. Catalyst does not initiate any reaction. The value of equilibrium constant is changed in the presence of catalyst in the reaction at equilibrium. Enzyme catalyst mainly biochemical reaction. जो coenzyme है वो जनरली कैटेलिटिक एक्टिविटी एंजाइम की बढ़ाते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट रिएक्शन, कैटलिस्ट कोई भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, वो बस उसके स्पीड को इंक्रीज करता है बाय चेंजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज, कैटलिस्ट किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने बोला चेंज करता है जबकि कैटलिस्ट कोई भी चेंज नहीं करता। और एंजाइम जनरली बायोकेमिकल रिएक्शन को ही करते हैं कैटलिस्ट, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज अ लुईस बेस? लुईस बेस के लिए बेसिकली हमें देखना होता है कि कौन से, जनरली जो लोन पेयर डोनर होते हैं उसे लुईस बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो सेंट्रल एटम है उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, ऐसे ही SiF में भी किसी के पास लोन पेयर नहीं है। BF3 का तो खुद का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो यहाँ पे PF3 में देखेंगे हमारे पास एक लोन पेयर मिल जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 PF3। आगे बढ़ते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विथ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ 1.6.1 NaCl, तो AgCl को हम स्प्लिट करेंगे Ag प्लस प्लस Cl माइनस, इसमें हमारा कंसंट्रेशन मान लेते हैं S है। अब इसके बाद हमने NaCl ऐड कर दिया, तो NaCl में क्या होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसका सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगा H डैश, तो Cl माइनस कितना आ रहा है 0.1, तो ये 0.1 हम यहाँ
ऐड कर देंगे और इस वाले को नेगलेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद केस भी निकाल लेंगे सिंपल, एस टेस इंटू 0.1 और केस भी हमें दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻10, तो ये हो जाएगा एस टेस इंटू 10⁻⁻1, तो एस टेस की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4th। अब यहाँ पे देखते हैं के पी की वैल्यू, के पी एट 298, के पी की वैल्यू दे रखी है हमें, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस विल बी। हम जानते हैं के पी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है, तो हमें यहाँ पे के पी दे रखा है, के सी निकालना है, तो के सी हो जाएगा के पी जो हम यहाँ पे डेल्टा एन जी देखेंगे, H2 गैस, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 314, तो 2, तो डेल्टा एन जी हो जाएगा एन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट, एन ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे 2 माइनस 314, तो ये डेल्टा एन जी आ जाएगा -2, तो बेसिकली आ जाएगा के सी इक्वल्स टू के पी आर टी स्क्वायर, ये -2 यहाँ आता तो ऊपर जाके, तो मैं लिख सकता हूँ के सी इक्वल्स टू के पी आर टी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं 5.8 इंटू 10⁵ इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 0.08314 इंटू टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 3.56 इंटू 10⁸, ये हमारा आंसर आ जाएगा 4th। अब एक सवाल आता है ये, द परसेंटेज ऑफ pyridine that form pyrimidinium ion in a 0 point aqueous pyridine solution। तो हमें बेसिकली यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, यानी अल्फा। तो हम जानते हैं कि के बी इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर बाई ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी √KB डिवाइडेड बाई सी, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, के बी हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में कंसनट्रेशन 0.1, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 भी कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.013%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बेंजीन का नाइट्रेशन कराना है हमें, ये हमने नाइट्रेटिंग मिक्सचर ले लिया, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे नाइट्रेशन हो जाएगा। तो हमें जब नाइट्रेशन कराना है तो जनरली ये जो कंसनट्रेटेड HNO3 है इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, तभी NO2+ हैवी अमाउंट में आ सकेगा और ये जाके इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करके बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देगा। अब इन्होंने क्या बोला, इफ द लार्जर अमाउंट ऑफ KHSO4 इज एडेड, अगर हमने ये ऐड कर दिया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे NO2 की जगह अब क्या ऐड होने लगेगा, SO3H ऐड होने लगेगा, तो जो हमारा रेट ऑफ नाइट्रेशन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कम कहाँ पे, 3rd में, तो 25 का 3rd। अब यहाँ पे दे रखा है My and NY3 two nearly insoluble salt have same KSP value, यानी My और NY3, इसको पहले हम ब्रेक कर लेते हैं, तो My को क्या कर सकते हैं M+ और Y- तो SS, तो S स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 6.2 इंटू 10⁻⁻13, वैसे ही N/3 की कर लेते हैं, तो N+3 + 3Y-, तो यहाँ क्या हो जाएगा S और 3S, तो इसका KSP क्या हो जाएगा 3S का स्क्वायर इंटू, नहीं एक सेकेंड, 3S का होल क्यूब,
इंटू एस, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 एस की पावर 4। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ, अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है 10 की पावर माइनस में कम किस में आएगा, सेकेंड वाले में। तो सॉल्युबिलिटी जो है सेकेंड वाले की सॉल्युबिलिटी My3 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, My से। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My एंड My3 इन वाटर आर आइडेंटिकल नहीं होगा, गलत हो गया। द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My इन वाटर इज लेस देन डेट ऑफ Ny3। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा 26 का थर्ड। 27, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ABCD, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। अभी अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से भी चेंज होगा, प्रेशर से भी चेंज होगा, टेम्परेचर से तो होगा ही। कैटलिस्ट कोई भी इक्विलिब्रियम की अफेक्ट नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट सवाल करते हैं, यूजिंग द गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन Ag2CO3 2Ag प्लस CO3। हमें KSP की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं KSP क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का, 2s का स्क्वायर इंटू एस, ये बेसिकली 4s क्यूब हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे s निकालना है। तो s निकालने के लिए इन्होंने हमें दे रखा है डेल्टा जी नॉट। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा जाएगा, कर लेते हैं। डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -2.303, आर की वैल्यू लेनी है 8.314, टेम्परेचर दे रखा है हमें 298 केल्विन, और ln log के। इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 इंटू LOG लॉग के। लॉग के निकालना है, डेल्टा जी नॉट हमें दे रखा है +63.3। यहाँ से लॉग के की वैल्यू आ जाएगी 63.3 डिवाइडेड बाई 2.303 to 8.314 इंटू 298। ठीक है, इसको और किस तरीके से करा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो KSP कर देंगे, तो ये हमारा इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा उसका एंटी लॉग ले लेंगे। तो इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is correct for a reversible reaction in the state of equilibrium? तो हमें पता है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 RT log के। तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ये बेसिकली एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल गिव हाईएस्ट pH इन वाटर। pH हाईएस्ट किसकी होगी, जो बेसिक होगा। तो हमें देखना है यहाँ पे बेसिक सॉल्ट कौन सा है जनरली। ये NaOH HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये जनरली न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा ये।
Na2CA3 NaOH प्लस H2CO3, ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और ये वीक एसिड हो गया। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। CuOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4, तो ये एसिडिक हो जाएगा। और KCl ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। एक्वस सोल्यूशन ऑफ which of the following compound is the best conductor of electricity। मतलब बेसिकली हमें बताना है कि इनमें से सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वही पूरी तरह से आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखेंगे HCl है, NH3 है, C6H2O6 है और ग्लूकोज। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, तो ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकता। इसके बाद हमारा NH3 ये बेसिक हो गया, ये जाके अमोनियम आयन बना लेता है और HCl ब्रेक हो जाता है H+ और Cl- में, ये इजीली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, तो ये अच्छा कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। N2 + 3H2 NH3 + हीट, यानी ये दे रखा है हमारे ΔH नेगेटिव दे रखा है, ये बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमें देखना था इक्विलिब्रियम शिफ्ट, हमें इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे, प्रेशर हमने बढ़ाया तो मोल बढ़ गया, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। डिक्रीज़ करने से तो नहीं होगा, तो हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग, तो ये गलत हो गया। बाय डिक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, N2 और H2 की कंसनट्रेशन अगर कम कर देंगे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाना है और टेम्परेचर डिक्रीज करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। अगर NH3 का कंसनट्रेशन बढ़ा देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड। ली चैटेलियर प्रिंसिपल एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक, तो जब भी क्वेश्चन लगाए ली चैटेलियर प्रिंसिपल के 1-2 सवाल तो जरूरी लगाए। इसके बाद करते हैं, व्हाट इज द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH एंड 0.1 मोलर HCl आर मिक्सड। तो हमें देख रहे हैं यहाँ पे जो HCl का कंसनट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसको बिना सॉल्व करे ही बता देता हूँ मैं, और NaOH का कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होगा, और बेसिक का pH क्या होता है, 7 से तो ज़्यादा ही होगा। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिख रहा है 12.65। एक बार दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ NaOH बहुत ज़्यादा है, तो OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी किससे, H+ की कंसनट्रेशन से, ठीक है। तो हमारा जो pH है वो ओवरऑल बेसिक होगा, तो बेसिक का pH जो होता है वो 7 से तो ज़्यादा ही होगा, तो 7 से ज़्यादा हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है 12.65। If the value of equilibrium constant for a particular reaction is 1.6 into 10^12, then an equilibrium system will contain K equilibrium की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो रिएक्शन में होगा मेस्टली प्रोडक्ट होगा। K की वैल्यू अगर K इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हुई तो उसमें प्रोडक्ट, और अगर कम हुआ तो रिएक्टेंट। Which one of the following pair of solution is not an acidic buffer? इसके बाकी ऑप्शन का है, इस क्वेश्चन में करते हैं। If the equilibrium constant for the reaction N2 + O2 gives 2NO is K, तो हाफ, तो हमने क्या करा, बेसिकली हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो K2 की अगर इसका K है तो इसका हो जाएगा K की पावर 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 27 का सेकेंड। तो आई थिंक यहाँ पे हमने लगभग 36 क्वेश्चन के अराउंड
कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर के मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। जो भी क्वेश्चन डाउट हो, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।